अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूं सहर फातिमा। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मखसूस हिस्सों के केस में अक्सरियती फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने वजाहत जारी कर दी है। वजाहत में कहा गया है कि 12 जुलाई के फैसले में कोई उभाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का शॉर्ट ऑर्डर बहुत वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन ने इस हुक्म को गैर जरूरी तौर पर पेचीदा बनाया। फैसले पर अमल दरामद न करने के संगीन नताइज होंगे। जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में नशिस्तें भी हासिल की। इलेक्शन कमीशन बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई और उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल तस्लीम कर चुका है। 8 में वाज़ेह तौर पर ऐलान किया गया है कि हासिल करदा नशिस्त फौरन इस सियासी जमात की हासिल करदा नशिस्त तस्वुर की जाएगी। कोई बात का अमल उस वक्त के मुतालिका तारीखों पर होने वाले मुआहदे तब्दील नहीं कर सकता। तयशुदा हैसियत के मुताबिक ये कामयाब उम्मीदवार पीटीआई के उम्मीदवार थे। वाज़ेह मामला पेचीदा बनाने, इबहम पैदा करने की कोशिश मुस्तरद की जाती है। मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने वजाहत जारी कर दी। वजाहत में कहा गया है कि 12 जुलाई के फैसले में कोई इबहम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का शॉर्ट ऑर्डर बहुत वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन ने इस हुक्म को गैर जरूरी तौर पर पेचीदा बनाया। फैसले पर अमल दरामद न करने के संगीन नताइज होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में नशिस्तें भी हासिल की। इलेक्शन कमीशन बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई और उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल तस्लीम कर चुका है। मुख्तसर हुक्म के पैराग्राफ 5 में ये वाज़ेह तौर पर ऐलान किया गया है कि हासिल करदा नशिस्त फौरन इस सियासी जमात की हासिल करदा नशिस्त तस्वुर की जाएगी। कोई बात का अमल इस वक्त के मुतालिका तारीखों पर होने वाले मुआहदे तब्दील नहीं कर सकता। तयशुदा हैसियत के मुताबिक ये कामयाब उम्मीदवार पीटीआई के उम्मीदवार थे। वाज़ेह मामला पेचीदा बनाने, उभाम पैदा करने की कोशिश को मुस्तरद किया जाता है। अपडेट करें आपको इस हवाले से। मखसूस हिस्सों के केस में अक्सरियती फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने वजाहत जारी कर दी है। वजाहत में कहा गया है कि 12 जुलाई के फैसले में कोई उभाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का शॉर्ट ऑर्डर बहुत वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन ने इस हुक्म को गैर जरूरी तौर पर पेचीदा बनाया। फैसले पर अमल दरामद न करने के संगीन नताइज होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में नशिस्तें भी हासिल की है। इलेक्शन कमीशन बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई और उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल तस्लीम कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मखसूस नशिस्तों के हवाले से वजाहत इस वक्त आना सियासी मामला लगता है कि जजेस को आईनी तरमीम का हुकूमती इक़दाम पसंद नहीं आया। सीनियर तज़कियाकार अली रज़ा शाफ की बोलियों से गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत का आईनी हक है, अगर उनके पास नंबर्स पूरे हैं तो वो आईनी तरमीम ला सकते हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट से वजाहत जारी हुई है इसमें कोई शक नहीं है कि इसकी जो टाइमिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और टाइमिंग को अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियो के साथ नरेट करें या जोड़ने की कोशिश करें तो ये टाइमिंग मुकम्मल तौर पर जो है वो सियासी टाइमिंग है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से मैसेज दिया गया है या वो जो 8 जजेस हैं उनकी तरफ से मैसेज किया गया है कि ये जो हुकूमत आईनी तरमीम लेकर आ रही है उसका जो मसवदा है वो उन्हें पसंद नहीं है। डेफिनेटली इसका कोई और वजह नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये वजाहत फिर अगर मुकम्मल तौर पर गैर सियासी होती तो ये बहुत पहले जारी कर दी जाती। ये मुकम्मल तौर पर जो अब तासुब जाता है कि इसका जो हुकूमत की आईनी तरमीम है उसके ऊपर जो है वो असर पड़ेगा और उसी को जो मुतासिर करने के लिए ये वजाहत जारी की गई है। हुकूमत भी इस चीज को फिर पॉलिटिकल समझती है और वो ये समझती है कि इन 8 जजेस ने जो है वो आईनी तरमीम को, जो कि हुकूमत का इख्तियार है लेजिस्लेशन करना, आईनी तरमीम करना, जो भी चाहे वो कर सकते हैं अगर वो नंबर पूरे कर रहे हैं आइन के अंदर रह करके। तो उस दौरान अगर ये इस तरह की वजाहत आए तो वो डेफिनेटली हुकूमत ये समझती है कि ये इनका जो इख्तियार है जवाबदीद है, उसके ऊपर एक अटैक है। और अभी आपको बताएं कि कैदी नंबर 804 को ललकार। बानी पीटीआई के ट्वीट पर गम और गुस्सा और मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडे पर शदीद रद्द-ए-अमल ने आज कौमी असम्बली इजलास का माहौल गर्मा दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आप पाकिस्तान की सियासत में जो हारते हैं वो हार मानने को तैयार है। क्या यही होगा कि हम जीते तो वाह वाह और हार गए तो धांधली हुई? आगे बढ़ना है तो अवाम की राय को कबूल करना होगा। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त साजिशी सियासत के साथ खड़े नहीं हैं। पाकिस्तान के अवाम कैदी नंबर 804 के साथ खड़े नहीं हैं। कहा कि पीपल्स पार्टी के कारकुन झुकते नहीं, मुकाबला करते हैं। के अवाम इस वक्त साजिशी सियासत के साथ खड़े नहीं हैं। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त गालम गलोच की सियासत के साथ खड़े नहीं हैं। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त कैदी नंबर 804 के साथ खड़े नहीं है। ये मेरे वो सिपाही हैं जो
जो भी हालात हो वो डरते नहीं हैं, वो झुकते नहीं हैं, वो हर फितना का मुकाबला करके। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ भी बानी पीटीआई पर खूब गर्जे बरसे। कहा कि जो पेश गोई की थी दुरुस्त साबित हुई है। बानी पीटीआई का ट्वीट इस बात का सबूत है कि बानी पीटीआई केपी में जो बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं उसके नताइज खौफनाक हैं। कुछ इज्जत आबरू होती है सियासतदानों की, अगर वो अपनी बात से मुकरते हैं तो क्या साख रह जाती है। आज ट्वीट करते हैं, कल मिन्नतें तरले शुरू कर देते हैं। ये जिस रास्ते पर निकले हैं उस पर वापसी का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। की जो डेस्परेशन है वो इंतहा को पहुंच गई और ये ट्वीट जो आज आया है ये उसका सबसे बड़ा सबूत है। जनाब वाला, बार बार जीएम केपी का नाम लिया जा रहा है। बानी पीटीआई उनको अपने हाथ में रखना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके राब्ते हैं, बवक्ते जरूरत वो उन राब्तों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन साथ इस जो मैसेज उन्होंने ट्वीट के जरिए दिया है, ट्विटर पे दिया है, उसको भी जो है वो कायम रखना चाहती है। जनाब डेप्टी स्पीकर, ये एक दोगली पॉलिसी है, वो जो क्रेडिबिलिटी पहले तो उनकी कथित तौर पे नहीं है। अगर पिछले 2-3 रोज में कोई क्रेडिबिलिटी यहाँ पे बिल्ट अप हुई है, एक माहौल पैदा हुआ है, वो सारे के सारे उस माहौल की इमारत जो है वो मिसमार होकर जमीन पे गिर पड़ी। हुकूमत बानी पीटीआई से बराह रास्त बात करे, वरना ऐसा होता रहेगा जैसे हम मीटिंग करके आते थे, हमारे भाई ऐसा मिसाइल मारते थे कि सब कुछ भस्म हो जाता था। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफा कमाल का मशवरा, कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि हमने ये केस डील किया हुआ है। हम भी रात में पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात करते थे, दिन में उनके रहनुमाओं पर फूलों की पत्तियां निछावर करते थे। पीटीआई के वर्कर्स के साथ वो मसला नहीं है कि कोई मशवरा दिया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। उन्हें अपने बानी की हर बात मानने के बजाय उन्हें समझाना चाहिए। एक्सपेक्टेशन लगाने के बजाय या इन पे इतना वो इनकी बात का बुरा मानने के बजाय कोई चैनल फिर ये क्रिएट करें किसी भी तरीके से कि सर बानी से डायरेक्ट बात करें। सर उसका हमने भी बहुत सारी मीटिंगें भुगताई हैं। मीटिंग करके आते थे, पता चला भाई किसी बात पे नाराज हो गया और भाई ने एक ऐसा मिसाइल मारा कि सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता था। हमने एक केस डील किया हुआ है। जिस तरह हम करते थे सर, रात में पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और सुबह जो है उसी रहमान मलिक साहब के ऊपर हम फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे होते। बानी पीटीआई के फॉलोअर्स हैं, मैं इनको कहता हूं उनको जाया होने से बचाइए। इनके साथ वो प्रॉब्लम नहीं है कि कोई सही मशवरा देगा तो मार दिया जाएगा। आज इनको अपने लीडर अपने बानी के ख्यालात और उनकी बातों पर लब्बैक मनो अनलब्बैक कहने के बजाय उनसे थोड़ी सी बाहर की सिचुएशन को बैठकर उनको डिस्कस करके उनको समझाने की जरूरत है। हम सीना तान कर आइन की पासदारी के लिए खड़े हुए हैं। बिलावल भुट्टो की बानी पीटीआई से मुतालिक गुफ्तगू की मजम्मत करता हूं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का जवाबी वार दावा किया कि हुकूमत रात के अंधेरे में तरमीम मंजूर कराना चाहती है। आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं। उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिमायत करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े रहेंगे। ऑपोजिशन लीडर के दादा ने मुल्क को आमरियत दी, जबर दिया, जबकि बिलावल के नाना ने फांसी का फंदा चूम लिया, लेकिन आमरियत के आगे सर नहीं झुकाया। राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा आप चाहते हैं आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस को मुतनाज़ बना दें, ऐसा नहीं चलेगा। 25 करोड़ लोग आर्मी चीफ के साथ खड़े हैं। इत्तेफाक़ी राय हो सकता था, लेकिन आप इत्तेफाक़ी राय पाकिस्तान और आइन के दुश्मन हैं। 4 दिनों से जो यहाँ पर सेशन हो रहे, जिस तरह की बातें हो रही, हम शायद किसी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। उस माहौल में ये जो ट्वीट आया है, जो बयान आया है, इसकी तहकीक होनी चाहिए कि क्या आपके पार्टी के बानी ने ये बयान दिया है या नहीं है। क्या कोई मुहिब्बे वतन ये ट्वीट कर सकता है? आपका अगर आर्मी चीफ कंट्रोवर्शियल है, आपका चीफ जस्टिस कंट्रोवर्शियल है, तो क्या मुल्क है फिर? ये किस तरह मुल्क चलेगा? ये फिर खुदा का खौफ करो आप लोग, पहले सियासत सीखो। लीडर ऑफ दी अपोजिशन ने कहा है कि उनके नाना जान, आपके दादा जान ने इस मुल्क में आमरियत, जमहूरियत को तबाह बर्बाद किया। चेयरमैन के नाना जान ने आपको वोट का हक दिया, आपको आइन दिया। आप जिस हाउस में बैठे हैं उसकी वजह वो उसने फांसी का फंदा कबूल किया, चूम।
हुकूमत ने दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत के दावे किए हैं और इस 2/3 अक्सरियत के लिए कौमी असम्बली में 224 और सैनेट में 63 वोट दरकार होंगे। कौमी असम्बली में हुकूमती नशिस्तों पर 211 अरकान जबकि अपोजिशन बेंचेस पर 101 अरकान मौजूद हैं। ऐसे में अगर हुकूमत आईनी तरमीम लाना चाहे तो उसे मजीद 13 जबकि सैनेट में 9 वोट दरकार होंगे। हुक्मरान इत्तेहाद ने अपने अरकान को इस्लामाबाद में ही रहने की हिदायत की है। आईनी तरमीम के मामले पर वज़ीर आज़म भी मुतहरिक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान से एक और मुलाकात की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ वफ़द भी मौजूद था। शहबाज शरीफ ने मौलाना को आईनी तरमीम में ताउन की दरख्वास्त की है, लेकिन मौलाना फजल रहमान की जानिब से तरमीम के हवाले से मुस्बत जवाब नहीं दिया गया। और नाजरीन, नंबर गेम का चक्कर, गिनती पूरी करने के लिए डिनर पार्टियां शुरू हो गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली और सैनेट को इशाइये पर बुला लिया, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी अरकान पार्लिमान समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं को इशाइये पर मदऊ कर लिया है। बड़ी आईनी तरमीम पर बड़ा खाना, इस्लामाबाद सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की जानिब से डिनर पार्टी, अरकान की गिनती भी की जाएगी। पीपल्स पार्टी भी हरकत में आ गई है। बिलावल भुट्टो ने अरकान पार्लियामेंट के लिए आज डिनर का एहतमाम किया है, जबकि BP अरकान 3 हफ्तों से इस्लामाबाद में मौजूद हैं। हुकूमत अपने मेंबरान की मुकम्मल हाजिरी को यकीनी बना रही है। ख्वाजा आसिफ गिनती पूरी करने का दावा कर चुके हैं। 2/3 अक्सरियत के लिए हुकूमत को कौमी असम्बली में 13 और सैनेट में 9 अरकान की हिमायत दरकार है, जिसके लिए मौलाना फजल रहमान और दीगर को भी राजी करने की कोशिशें की जा रही हैं। सैनेट में इजहार ख्याल के दौरान शिबली फराज ने जजेस से मुतालिक आईनी तरमीम पर सवाल उठा दिया। शिकवा किया कि आईनी तरमीम अपोजिशन तो क्या अपने मेंबरान और इत्तेहादियों से भी शेयर नहीं की गई। आइन की रूह को पामाल किया जाए तो ये कैसी कानून साजी है। सारे मुल्क में आईनी तरमीम की बाज़गश्त और हमें आज बुला लिया गया। शिबली फराज कहते हैं कि आईनी तरमीम जमहूरियत में एक मामूल है, ताहम तरमीम के लिए कुछ चीज़ें लाजिम हैं। मुल्क की खुशहाली के लिए लाजिम कवानीन ऐवान की बुनियादी जिम्मेदारी हैं। बिल्स कमेटी में लाने के बजाय बिलडोज किए जाते हैं। में तरमीम एक जमहूरी निज़ाम में बड़ा नॉर्मल है। कवानीन में तब्दीलियाँ इन हाउसेस का काम है, इनकी मैंडेट है, इनका फ़र्ज़ बनता है। ख़ास तौर पे वो कवानीन जो कि इस मुल्क को चलाने में मदद देते हैं, इस मुल्क के अवाम की बेहतरी के लिए होते हैं, इस मुल्क की खुशहाली तरक्की के लिए होते हैं। बुनियादी जिम्मेदारी है इस हाउस की। इस बात पे जनाब स्पीकर, किसी भी पार्लियामान को फख्र होना चाहिए जब वो अपनी सबको मौका मिलेगा, ये आईनी जिम्मेदारियाँ पूरी करते हैं और आइन में, कानून में तरामीम करते हैं। और अभी आपको बताएं कि आईने पाकिस्तान में जजों के बारे में शिके और उनमें तरमीम पर एक नजर डालते हैं। जजों के बारे में आईने पाकिस्तान के शिके और मुमकिना तरामीम क्या हैं। जजिस की तैनाती के बारे में 18वीं तरमीम के बाद 19वीं तरमीम की गई। 18वीं तरमीम में जजों की तैनाती का इख्तियार पार्लिमानी कमेटी के पास था, जिस पर उस वक्त के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने तब्दीली की ख्वाहिश की और हुकूमत वक्त ने शिक 175A में 19वीं तरमीम के जरिए जजों की तैनाती का तरीक़ाकार बदल दिया। जजों की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया गया। जुडिशल कमीशन के चेयरमैन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं और तैनाती का इख्तियार पार्लियामान से उन्हें मुंतकिल हुआ है। पार्लिमानी कमेटी का जजेस तैनाती में किरदार सिर्फ पोस्ट ऑफिस का रह गया है। पार्लिमानी कमेटी से जुडिशल कमीशन के भेजे गए नामों को मुस्तरद करने का इख्तियार भी ले लिया गया। और अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद की इस्तेदादे दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा शुएब शाहीन की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया, जबकि जज ताहिर अब्बास ने शेर अफजल, शेख वक्कास, अहमद चट्टा, अहमद अली की दरख्वास्त जमानत पर समाअत करने से मुआज़रत कर लिए। जज ने रिमार्क्स दिए कि शेर अफजल, शेख वक्कास, अहमद चट्टा, अहमद अली का घर सब जेल करार दिया गया है। शेर अफजल, शेख वक्कास, अहमद चट्टा और अहमद अली की दरख्वास्त जमानत पर समाअत पीर को ATC जज अब्दुल हसन सुल्करनैन करेंगे।
आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का चीन का सरकारी दौरा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने बीजिंग में चीन के वाइस चेयरमैन, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन और चीफ ऑफ CMC ज्वाइंट स्टाफ डिपार्टमेंट से मुलाकातें की। दो तरफा स्ट्रेटेजिक शराकत दारी और दिफाई ताउन को बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। चीनी क़यादत ने पाकिस्तान की इलाकाई सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर हिमायत का भी इआदा किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने 11वें बीजिंग यंग शॉन फोरम से भी खिताब में इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार पर रोशनी डाली। हुकूमत के पास सूद देने के भी पैसे नहीं है। मौजूदा हुकूमत IMF के साथ साथ मकामी बैंकों के सामने भी सर झुकाकर बैठी है। साबिक़ वफाकी वज़ीर तवानाई गौहर एजाज से कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि पाकिस्तानी मईशत का हल सिर्फ तिजारत है, कर्जा लेकर कर्जा अदा करना नहीं, बरामदात को बढ़ाना होगा। इस मुल्क में बड़ी ताकत है। 5.5 ट्रिलियन हमारे पास टोटल हुकूमत के पास है और हमने सूद जो डोमेस्टिक देना है वो 50 ट्रिलियन पे 20% तकरीबन 10 ट्रिलियन सूद दे देना है। ठीक है, तो आप शुरू कर रहे हैं कि आपके पास तो सूद देने के भी पैसे नहीं, 4.5 ट्रिलियन शॉर्ट है सूद देने के लिए भी, और उसके बाद पूरी हुकूमत चलानी है। जिस हुकूमत में जो है वो आप बैठे हैं, तमाम हुकूमत के अखराजात वो दोबारा बोरो करके चलते। तो आप किसके ऊपर, ना सिर्फ IMF बल्कि आप डोमेस्टिक बैंक्स के भी जो है सामने सर झुका के हुकूमत बैठी। तो पाकिस्तान का हल जो मैं समझाऊं, क्यों इकोनॉमिक पॉलिसी बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक को मैंने बुनियाद रखी, मैं ये समझाऊं इस सारी बात का। जब मैंने वहाँ 7 महीने काम किया तो मुझे ऐसा लगा कि पाकिस्तान में बड़ी ताकत है। पाकिस्तान का हल सिर्फ बिजनेस है, पाकिस्तान का हल कर्जा लेके कर्जा अदा करना नहीं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते में मुस्बत रुझान रहा। हफ्ता भर 100 इंडेक्स 435 पॉइंट्स इजाफे से 89,333 पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 80,016 जबकि कम तरीन सतह 89,262 रही। एक हफ्ते में 3 अरब शेयर्स के सौदे हुए और कारोबार की मालियत 76 अरब रुपए रही। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 65 अरब रुपए का इजाफा हुआ। करेंसी मार्केट के हफ्ता वक्त के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ने पर रुपए पर दबाव कम हुआ है, जबकि मजमूई तौर पर मुल्की ज़खायर भी 14 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुँच गए हैं। करेंसी मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान को ब्रेक लग गया। पाकिस्तानी रुपया सीना तान कर खड़ा हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 41 पैसे नीचे आया, जिसके बाद रबा हफ्ते के अख्ताम पर अमरीकी डॉलर 278 रुपए और 16 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपए 75 पैसे पर ट्रेड हुआ। दीगर करेंसी की बात की जाए तो ओपन मार्केट में यूरो 311 रुपए और बरतानवी पाउंड 19 पैसे महंगा होकर 368 रुपए पर पहुंच गया है। हफ्ते के अख्ताम पर UAE करेंसी भी 14 पैसे नीचे आ गई। उधर सऊदी रियाल भी 10 पैसे कमी के बाद 74 रुपए और 62 पैसे पर फरोख्त हुआ। खबर शामिल करेंगे बलूचिस्तान के इलाके कुशलाक में पुलिस वैन पर दहशतगर्द हमला। धमाके में 2 पुलिस एहलकार जाँ बाक हो गए। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कोयटा के इलाके कुशलाक में पुलिस की गाड़ी पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। कहा कि जिम्मेदार दहशतगर्दों को जल्द सजाएं दी जाएं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद पुलिस ASI ज़ैनुल्लाह और कांस्टेबल ताहिर को खराज अक़ीदत पेश किया और कहा यह जंग पूरी कौम की जंग है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने धमाके की मजम्मत करते हुए कहा कि हुकूमत ने वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया है। हरनाई में कोयले की कान में जहरीली गैस भर गई। वाक़े में 6 कारकुन फंस गए, जिनमें से 5 कारकुन जाँ बाक हो गए हैं और एक को रेस्क्यू कर लिया गया। जाँ बाक अफराद की लाशें निकाली गई है। जहरीली गैस भर जाने से मौत की वजह करार भी दी जा रही है। अपडेट करें आपको इस बारे से। जहरीली गैस भर जाना मौत की वजह करार दी जा रही है। और ख़बर यह है कि जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर जद्दा से आने वाले मुसाफिर में मंकी पॉक्स की अलामात ज़ाहिर हो गई हैं। 45 साल मुसाफिर के पूरे जिस्म पर दाने हैं और उन्हें एक हफ्ते से बुखार है। महकमा सेहत ने मुसाफिर का टेस्ट सैंपल लेकर सिंध इन्फेक्शन अस्पताल नीपा गुलशन इकबाल मुंतकिल कर दिया है। मुसाफिर सऊदी एयरलाइन की परवाज़ SV708 से जद्दा से कराची पहुँचा था। और बात करें इसराइली जारियत की। शुमाली गजा में पोलियो मुहिम के दूसरे मरहले के अख्ताम पर इसराइल बमबारी शुरू हो गई है। मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गुज़श्ता 24 घंटों में नवासी कैंप में सेहोनी फौज की बमबारी और फायरिंग से 5 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसी तरह जबालिया में 8, खान यूनुस में 2 और अफराद लुक़मे अजल बने हैं। शौदा में एक ही ख़ानदान के 9 अफराद भी शामिल हैं। गजा में जारी जंग से अब तक 41,000 से ज़ायद अफराद शहीद और 95,125 ज़ख्मी हो चुके हैं। तो दूसरी जानब हिज़्बुल्लाह ने
इसराइल के शुमाल में एक फ़िज़ाई दिफाई अड्डे को K2SHR रॉकेट से हमले का निशाना बनाया है। लबनान के सम से रॉकेट्स की बारिश होने के बाद सफद शहर और बैरिया टाउन में बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई, जबकि जंगल में बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। हमले में 96 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 22 की हालत तशवीशनाक है। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।